कांच और हीरा। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दी का दिन था, इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। पूरी आम सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज के सिंहासन के सामने एक शाही मेज थी और उस पर कुछ कीमती चीजें रखी थी। पंडित लोग, मंत्री और दीवान आदि सभी दरबार में बैठे थे और राजा के परिवार के सदस्य भी बैठे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और उसने प्रवेश की आज्ञा मांगी। प्रवेश मिल गया। उसने राजा का अभिवादन किया और कहा, मेरे पास दो वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और उन वस्तुओं को रखता हूँ, पर कोई परख नहीं पाता। सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब आपके नगर में आया हूँ। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कैसी वस्तुएं? तो उसने दोनों वस्तुओं को शाही मेज पर रख दिया। वे दोनों बिल्कुल समान आकार, समान रूप, रंग, समान प्रकाश, सब कुछ नक्श समान था। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक समान हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, दिखाई तो एक से ही देते हैं, लेकिन है भिन्न। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और दूसरा महज कांच का टुकड़ा, लेकिन रूप रंग सब एक है। कोई आज तक परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा। कोई परख कर बताए कि ये हीरा है और दूसरा कांच। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और यह कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। पर शर्त यह है कि यदि कोई नहीं पहचान पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार से मैं कई राज्यों से जीतता आया हूँ। राजा ने कहा, मैं तो नहीं परख सकूंगा। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि दोनों वस्तुएं बिल्कुल समान हैं। हारने के डर से कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हारने पर धन देना पड़ेगा। समस्या यह नहीं थी कि राजा के पास बहुत धन था, पर राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इसका सबको भय था। कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। आखिरकार पीछे थोड़ी हलचल हुई। एक नेत्रहीन आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सब बातें सुनी है और यह भी सुना है कि कोई परख नहीं पा रहा है। एक अवसर मुझे भी दो। एक आदमी के सहारे वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से अनुरोध किया कि मैं तो जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परखूं और हो सकता है कि सफल भी हो जाऊं। और यदि सफल न भी हुआ तो वैसे भी आप शर्त तो हारे हुए ही हैं। राजा के दिल को उसकी बात जच गई और उनको लगा कि इसे अवसर देने में कोई हर्ज नहीं। राजा ने कहा, ठीक है। तब उस नेत्रहीन आदमी को दोनों चीजें छुआ दी गई और पूछा गया कि इनमें से कौन सा असली हीरा है और कौन सा कांच। यही तुम्हें परखना है। कथा कहती है कि उस आदमी ने एक क्षण में कह दिया कि यह बेशकीमती हीरा है और दूसरा मात्र कांच। जो आदमी इतने राज्यों को जीतकर आया था वह नतमस्तक हो गया और बोला, सही है, आपने पहचान लिया। धन्य हो आप। आपके वचन के मुताबिक यह हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला हीरे का पारखी। वह आदमी, राजा और अन्य सभी लोगों ने उस नेत्रहीन व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई कि तुम देख भी नहीं सकते, फिर तुमने कैसे पहचाना कि यह कांच है और यह हीरा है और दूसरा कांच? उस नेत्रहीन बुजुर्ग ने कहा कि सीधी सी बात है मालिक, धूप में हम सब बैठे हैं
और ये दोनों वस्तुएं भी काफ़ी देर से धूप में ही रखी हैं। मैंने दोनों को छुआ। जो ठंडा रह गया वह असली हीरा और जो गर्म हो गया वह कांच। जीवन में भी जो बात बात में गर्म हो जाए, उलझ जाए, वह व्यक्ति कांच है। और जो विपरीत परिस्थिति में भी ठंडा यानी शांत और स्थिर रहे, वह व्यक्ति बेशकीमती हीरा है। यदि एक बार मन सामंजस्यपूर्ण स्थिति में आ जाए तो फिर न बाहरी परिस्थितियों और वातावरण का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा और न ही आंतरिक अशांति होगी। धन्यवाद।